आज चाइल्ड से रिलेटेड टॉपिक को छोड़ के आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। जनरली आप सबको मालूम है कि एक रिसर्च के अनुसार 100% मैरिज में से 40 to 45% डिवोर्स के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स लेना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होके अपने माता पिता के घर पे चले जाना, ये सब आज कॉमन हो चुका है। तो आप अपनी मैरिज लाइफ बचाना चाहते हो तो ये थोड़ी सी टिप्स मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे अपना कर आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी बना सकते हो और उसे लाइफ टाइम तक हैप्पी रख सकते हो। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। पहली बात, जब दोनों के बीच तकरार हो जाए तो दोनों में से किसी एक को शांत हो जाना चाहिए। अगर दोनों गुस्सा करेंगे या दोनों एग्रेसिव मोड में बात करेंगे तो उसका कोई भी निकाल नहीं आएगा और वो झगड़ा जो भी है वो बढ़ता जाएगा। तो अच्छा यही है कि दोनों में से एक शांत हो जाए तो अपने वो बात वहाँ से कट हो जाएगी। नंबर 2, पुराने जख्म मत खुरे दो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी बात पे झगड़ा शुरू होता है तो हमेशा पुरानी बातों को बीच में लाया जाता है। तो मेहरबानी करके वो बातों को भूल के आगे बढ़ना सीखो और वो बातें दिमाग से निकालो, क्योंकि बार बार और कभी भी झगड़ा होगा तो हमेशा वही बात आपके सामने आएगी और वापस पर्सन एग्रेसिव मोड में चला जाएगा। तो वो पुरानी बातें छोड़ के प्रेजेंट जिस बात पे चर्चा हो रही है उसके ऊपर फोकस करो। तीसरी बात, अगर किसी की भी गलती हो तो उसे समझाओ, उसे प्रेम से बताओ, ना कि तानों से। क्योंकि अगर आप तानों से उसे समझाएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो। तो मेहरबानी करके जो भी गलती है या फिर आपको जो भी समझाना है वो सीधा समझाओ, तो सामने वाला पर्सन वो बात समझेगा। चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर कपल्स के बीच झगड़ा हुआ है तो उसे रात तक सॉल्व कर दो। क्योंकि हमारे में एक कहावत है कि रात गई बात गई, वो मोटो लेके आगे बढ़ो। क्योंकि दूसरे दिन अगर वही झगड़ा शुरू रहा तो उसके कारण आपका वो दिन भी बेकार जाएगा। तो जितना भी झगड़ा हो लेकिन बात करनी कभी भी बंद ना करो और हो सके उतना जल्दी से उस झगड़े का सॉल्यूशन लाने की ट्राई करो। पांचवी बात, चिल्लाना हमेशा लास्ट का ऑप्शन है। कई कपल्स में देखा गया है कि जब भी कोई झगड़ा होता है तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा बिल्डिंग सुनता है। तो ये गलती कभी भी मत करो। अगर आपके बीच झगड़ा हो रहा है तो उसे हो सके उतना शांति से टैकल करने की कोशिश करो और हो सके तो कहीं बाहर जाके, कहीं शांत जगह पे जाके वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वहाँ की वेव्स जो ब्रेन में पॉजिटिविटी लाती है उससे आपका झगड़ा कई हद तक शांत हो जाएगा। छठी बात, झगड़े में एक बार सामने वाले को जीतने दो, इससे कारण आपका रिश्ता भी जीत जाएगा। कई कपल्स में ऐसा होता है कि मेरी वाइफ मुझे बोल के गई, वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बोल के गया। ऐसा कभी भी मत करो। अगर जिसकी भी गलती हो वो गलती मान के वो झगड़ा ख़त्म करो। क्योंकि बार बार ऐसा करने से आपके रिलेशन पर उसकी सीधी असर पड़ेगी। क्योंकि गलती एक्सेप्ट करने से कभी भी कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, इसलिए अपनी गलती हो तो एक्सेप्ट करो। सातवीं बात, अगर झगड़ा हुआ भी है तो दूसरे दिन हो सके तो रेगुलरिटी रखो और अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की तारीफ करो। क्योंकि आपकी छोटी सी एक तारीफ झगड़ा ख़त्म कर सकती है और सामने वाली व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है। और जनरली देखा गया है कि तारीफ करने से कई बार रिलेशन अच्छे होते हैं। आठवीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, झगड़ा जो भी हुआ है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है तो आगे पीछे वाले को
इस झगड़े में डाल के झगड़ा बड़ा मत करो, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2 जन झगड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन और 2 जन उसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो वो झगड़ा कम नहीं होगा, वो झगड़ा बढ़ेगा। क्योंकि आग के अंदर घी डालोगे तो वो ज़्यादा जलेगी। उससे अच्छा हो सके तो झगड़ा अंदर अंदर बैठ के शांति से सॉल्यूशन करो। 9वीं बात, बार बार एक ही चीज़ को लेके कभी भी झगड़ा मत करो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब भी झगड़ा होता है तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट की जाती है और हमेशा वही चीज़ को एक टॉपिक बना के बार बार वो बात पे झगड़ा होता है। तो हमेशा थोड़ा एडजस्ट करना सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। 10वीं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी झगड़ा होता है, जो जनरली होता ही है, तो हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ या हो सके तो कोई कॉमेडी मूवी देखो, जिससे आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा और आपका ब्रेन एकदम हैप्पी मूड में चला जाएगा, जिसके कारण अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। तो आप ये 10 ट्रिक को फॉलो करके इजीली आपकी मैरिज लाइफ शांति से और प्रेम से गुजार सकते हो। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो आप इसमें से कौन सी टिप्स आजमाओगे वो मुझे नीचे कमेंट करना। थैंक यू।